हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी लोगों को दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं हिंदी ग्रामर क्विज, जिसका कि आपको था बेसब्री से इंतजार। और कल जाकर के आपका ये सब्र का बांध किसी तरह से टूट पाया है और मनाइए कि ऐसे ही टूटता रहे। अगर रेफरेंस मटेरियल्स मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से स्टफ्स हम आपके लिए जरूर ला पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आप सभी लोगों को आपकी दुआओं के लिए और भगवान को उनके सानिध्य के लिए धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपकी दुआओं और भगवान के सानिध्य की वजह से हम सुरक्षित होकर के ये कंटेंट आपके बीच में ला पा रहे हैं। दोस्तों, आपका वो सपोर्ट जिसके जरिए आप हमारे कंटेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में बहुत ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ में आप जो हमारे पास कंटेंट को पसंद करते हैं, सराहते हैं और साथ में उसको सुन करके उसका उपयोग अपने जीवन में करते हैं, इसके लिए हम आपकी जितनी तारीफ करें उतना ही कम। और इसके लिए भी हम आपको हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करते हुए शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? आंसर 6 प्रकार। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब देखो, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष मैं, मेरे, हम, हमारे, ठीक है, इस तरह मुझे, इस तरह के जो शब्द हैं वो उत्तम पुरुष में आ गए। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, है ना। और अन्य पुरुष यह, ये, वह, वे। सीधा सीधा उत्तम पुरुष का मतलब जो पर्सन खुद बात कर रहा है। मध्यम पुरुष का मतलब कि जो बात को सुन रहा है। ठीक है, अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हमने वीडियो अपलोड किया तो हम हो गए उत्तम पुरुष। ठीक है, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं। और आप हो गए मध्यम पुरुष क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं उसको। ठीक है, और इसके बाद अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष जिसको बोलते हैं वो क्या है? जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अगर इस रिकॉर्डिंग में हम 6 स्टूडेंट्स की बात कर रहे होते तो 6 स्टूडेंट्स क्या होते? अन्य पुरुष, है ना। ठीक, क्लियर हो गया। चलो, अब नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जैसे नाम से ही लग रहा है, क्या, कौन, कैसे, कितना, है ना, किसको, इस तरह का। निजवाचक आप ही, खुद ही, स्वयं, ये सब जो शब्द होते हैं ना, वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। निश्चयवाचक यह, इसको, ये, ठीक, इधर, है ना। अब अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, इस तरह के शब्द हैं। अब आता है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या क्या है? जितना, जो, है ना, इस तरह का, कितना, इतना, इस तरह के जो शब्द हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किसका, किसके, है ना, ये सब। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण चुनिए। ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी यह। सही जवाब है यह। नेक्स्ट, कौन सा सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष का है? ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी यह, ऑप्शन सी तुम, ऑप्शन डी आप। सही जवाब है
ऑप्शन ए मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई। सही जवाब है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी गुणवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सही जवाब है गुणवाचक सर्वनाम। देखो भाई, सर्वनाम के भेद तो हम आपको बता दिए, लेकिन गुणवाचक जो है ये किसका भेद है? गुणवाचक भेद है, प्रकार है किसका भाई? वेरी गुड, विशेषण का। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। ठीक है। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी वह। सही जवाब है ऑप्शन सी जो। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? छांटिए। ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी कोई, ऑप्शन डी वह। सही जवाब है कोई। नेक्स्ट, मैं खुद ही चली जाऊंगी, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आंसर है निजवाचक सर्वनाम, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है, सर्वनाम का कौन सा प्रकार ऐसा है जिसका प्रयोग सीमित होने के साथ साथ इसके बहुवचन के रूप भी नहीं बनते हैं? आंसर निजवाचक सर्वनाम। नाउ लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। लास्ट क्वेश्चन है, संज्ञा और सर्वनाम किस प्रकार के शब्द हैं? आंसर है विकारी शब्द। ठीक है। अब देखो, हम आपको बताते हैं अगर संज्ञा में देखोगे तो भाववाचक संज्ञा के रूप बदलते रहते हैं, जैसे कि सर्दी का सर्द भी होता है, ठंडी ठंडा ठंडे ऐसे होता है, गर्म गर्मी इस तरह का। ठीक, बूढ़ा बुढ़ापा, बच्चा बचपन, इस तरह के रूप होते हैं ना। लड़का लड़कपन। ये सर्वनाम का देखो कैसे रूप बदलते हैं। मैं का मेरे हो जाएगा, हम हो जाएगा, हमारे हो जाएगा, है ना। ये सब आप देखो, तुम का, आप, तुम्हारे, तू, ये सब, तेरे, ये सब रूप हो जाएंगे। ठीक है। यह का हो जाएगा ये, वह का हो जाएगा वे, ऐसे रूप बदलते हैं सर्वनाम के। अब विशेषण भी एक तरह का विकारी शब्द है। विशेषण के रूप देखो कैसे बदलते हैं। बोलते हैं काला, तो काला का क्या रूप हो सकता है? काली काले। ठीक है। गोरा गोरी गोरे। ठीक है। अब विशेषण हो गया, क्रिया का देखो कैसे बदलता है रूप। खाता है, खाती है, खाते हैं, नाचता है, नाचती है, नाचते हैं, नाच रहे हैं, नाच रहा है, नाच रही है, रूप बदल रहे ना। तो इस तरह से विकारी शब्द होते हैं। वे शब्द जो परिवर्तित होते हैं, जिनके रूप, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप परिवर्तित होते रहते हैं। कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 विकारी शब्द होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसी बात के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट तो जरूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप सभी लोग हमारे लिए
बहुत ज्यादा प्रेशियस हैं, है ना। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम है। दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर आप सभी को पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से दिल से प्यार भरा नमस्कार। Finish.